Hey guys, my name is Ashish. I am currently doing BTech in Electrical Engineering, IIT रोपड़ पंजाब। जैसा कि आप जानते हैं, तो अपन ने जो एरिया और पेरीमीटर वाला जो टॉपिक था उसको स्टार्ट कर रखा था। उसके अंदर मैंने क्या क्या कवर करवा दिया है कि मतलब जो परिमाप और जो क्षेत्रफल होता है ना अपना, तो वो अपने तो वर्ग और आयत तक ही सीमित है। ये मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ क्योंकि अपने मतलब यहीं से क्वेश्चन आते हैं ना। कोई त्रिभुज में जाएगा, शंकु, इनसे अपन को मतलब नहीं है। अपन को सिर्फ मतलब है आयत और वर्ग से। ओके। और आयत और वर्ग के अंदर जो मतलब परिमाप और क्षेत्रफल का है, जो मैंने अलग से वीडियो बना रखा है उनका, तो उनको जाकर देख लेना। उनमें जो सारे फॉर्मूले जो पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे फॉर्मूले मैंने डेराइव करवा रखे हैं और उसमें बता रखे हैं, है ना। तो आप एक बार उनको जाकर देख लेना ताकि आपका जो आयत आयत और वर्ग का जो क्षेत्रफल परिमाप के जो बेसिक कंसेप्ट है ना, तो उसे एक बार क्लियर हो जाए। और दूसरी बात कि जो मैंने जो परिमाप वाला टॉपिक था अपना, उस पर भी जो क्वेश्चन बन सकते थे, मतलब जिस प्रीवियस ईयर के मैंने थोड़े क्वेश्चन लिए हैं और थोड़े मतलब टेक्स्ट बुक से भी उठाए हैं, तो मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। ओके। तो उसके अंदर मैंने एक वीडियो बना रखा है कि ऑल टाइप्स विल बी पॉसिबल इन पेरीमीटर क्वेश्चन से। तो इस प्रकार से एक वीडियो है, उसका लिंक मैं एक बार डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, कि वहाँ से एक बार गो थ्रू हो जाना। तो उससे क्या होगा कि आपको जो परिमाप वाला टॉपिक है ना वो पूरा कवर हो जाएगा। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि एक बार मेरा वीडियो देख लेना परिमाप वाला, और जो वो क्वेश्चन है ना वो लगा लेना, तो मतलब पूरा कवर हो जाएगा। और एक बार थोड़ा मतलब थोड़ा खुद से भी प्रैक्टिस कर लेना, ताकि मतलब आपकी खुद की भी प्रैक्टिस हो जाए उनके रिगार्डिंग। ओके। और बाकी अगर आपको बेसिक मैथ में प्रॉब्लम है तो बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट है अपनी, तो उसको भी देख लेना। उसका मतलब जो सारे लिंक्स हैं मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। और मतलब अच्छा लगे तो बेसिक मैथमेटिक्स में तो लाइक कर देना उन वीडियोज़ को। ओके। तो आज अपन जो क्षेत्रफल के क्वेश्चन बन सकते थे, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, वो मैं लेकर आया हूँ, जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ओके। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्षेत्रफल के अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके। तो वर्ग और आयत के तो मतलब तो इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे कि या चादर दे देगा या फिर दीवार दे देगा, ऐसे आएंगे क्वेश्चन। तो देखते हैं, चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई 40 मीटर है। ओके। और चौड़ाई कितनी है? 30 मीटर है ना। लंबाई दे रखी 40 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 30 मीटर। तो बगीचे को ढकने के लिए कितने कितने क्षेत्रफल वाले तिरपाल की आवश्यकता होगी? तो ये अपना बगीचा है, आयताकार बगीचा है, तो आयत बना लिया मान लिया अपन ने। ओके। आयत हो गया अपना। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है इसने। लंबाई मान लो कि 40 दे दी और ये चौड़ाई दे दी 30 मीटर दे दी। ये लंबाई चौड़ाई दे दी 30-40 मीटर। ओके। अब क्या करना है, अपन को पूछ रखे हैं क्षेत्रफल पूछना है। अब क्षेत्रफल इसको ढकने के लिए, अगर ये क्षेत्रफल नहीं देता ना, अगर ऐसे ही पूछ सकता था कि इसको बगीचे को ढकने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी, तभी भी अपन को खुद से समझना है कि क्षेत्रफल ही पूछ रहे हैं। कैसे समझेंगे अपन? कि मैंने क्षेत्रफल का मतलब बताया वो आपको, कि क्षेत्रफल मतलब पूरे के पूरे जो अंदर वाला है, अंदर वाली चीज़ है ना, उसको भी ढकना है। मतलब पूरे 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 को ढकना है अपन को। ओके। और परिमाप के अंदर क्या चीज़ होती है कि परिमाप के अंदर होता है केवल बस पेरीफेरी होती है। मतलब परिमाप मतलब जो सीमा है ना, सीमा, बस केवल उसको ही ढकना है अपन को। सीमा को ही ढकना है, तब तो परिमाप हो गया। और अगर अपन को पूरा ढकना है ना, तो क्षेत्रफल भी आएगा इसके अंदर। अगर क्षेत्रफल भी नहीं देकर रखता तब ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता। अभी तो सिंपल है, इसलिए मैंने लिया है इसको, कि अगर क्षेत्रफल नहीं देता तो भी अपन क्षेत्रफल ही निकालते, क्योंकि पूरे को ढकना है अपन को। चीज़ समझ में आ गई ना, मैं इस क्वेश्चन को क्यों लेकर आया हूँ आपके सामने। ओके। मतलब इस प्रकार घुमा देता है थोड़ा क्वेश्चन। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, तो बोल ही दिया इसमें क्षेत्रफल निकालना है, तो ढकने के लिए क्षेत्रफल निकलेगा, तो क्षेत्रफल निकालना अपन को। तो ओके। अब आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? आयत का जो क्षेत्रफल होता है अपना, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है वो? टू कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। नो 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 नो। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? L×B। मैं देख रहा था कि देखा आपको ध्यान ध्यान कितना है। ये क्या होता है? आयत का परिमाप होता है। ओके। लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। याद हो गई ना फॉर्मूले? भाई इसमें तो कम फॉर्मूले हैं, उनको तो याद ही कर लेंगे अपन।
तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई का मान कितना दे रखा है 40 मीटर, इंटू चौड़ाई का मान कितना दे रखा है 30 मीटर। ओके, अब क्या करेंगे 40 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12, ये 100। अब देखो मीटर इंटू कितना हो गया, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। 2 इंटू टू कितना होता है 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है। ओके, तो मीटर इंटू मीटर क्या होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अभी मीटर स्क्वायर को क्या लिख देते हैं, इस अपन 1200, ये वर्ग हो रखा है इस मतलब स्क्वायर को हिंदी में वर्ग ही बोलते हैं, है ना। तो वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर मतलब वर्ग मीटर हो गया। ओके, तो देख 1200 वर्ग मीटर। तो अपन को पहले ही पता था कि परिमाप हमेशा क्षेत्र उसमें आता है, लंबाई चौड़ाई मतलब सॉरी मीटर में आता है, सेंटीमीटर में आता है, या फिर फुट वुट किसी में भी आ सकता है परिमाप, तो उस मतलब एक डायमेंशन में आता है। दूसरा क्षेत्रफल होता है तो वर्ग के अंदर आता है, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग फुट, इस प्रकार आता है। ओके, तो अपन क्या करेंगे वर्ग मीटर, ये 1200 वर्ग मीटर अपना आंसर हो जाएगा। ये हो गया, तो मतलब इस पर टिक मार करके आएंगे ना तो अलग ही फीलिंग होगी भाई, मेरा पूरा एग्जैक्ट सही है क्वेश्चन। तो समझ में आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ही नहीं था इसके अंदर, बात अच्छी तब हो जाती जब ये क्षेत्रफल नहीं देता अपन को और वैसे ही पूछ लेता। ओके, तो इस बात को याद रखना कि अगर पूरे को कवर करना है ना अपन को तो क्षेत्रफल ही निकालना होता है अपन को। ठीक है, तो बस फिर इसमें तो आयत का क्षेत्रफल निकालना था, सिंपल सा लंबाई इंटू चौड़ाई करके, तो बस मान रखना अपन को। ओके, वैसे 10 मिनट का क्वेश्चन है, ठीक है 10 सेकेंड का, सॉरी। ओके, अब चलो अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक कैरम बोर्ड की एक भुजा 70 सेंटीमीटर है। एक कैरम बोर्ड की भुजा कितनी दे रखी है 70 सेंटीमीटर दे रखी है। इसे फर्श पर रखने पर यह कितना स्थान घेरेगा। ठीक है, कि एक वर्गाकार कैरम बोर्ड है, वर्गाकार कैरम बोर्ड है, उसकी एक भुजा कितनी दे रखी है 70 सेंटीमीटर दे रखी है। ये अपना वर्गाकार कैरम बोर्ड था। वर्ग की क्या प्रॉपर्टी होती है, वर्ग में लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई की क्या होती है समान होती है, समान होती है इन द सेंस मतलब पूरी ही चारों भुजाएं, पूरी चारों भुजाएं इसकी समान होती है। ठीक है, तो ये इसकी भुजा का मान दे रखा है 70 सेंटीमीटर, मतलब चारों भुजाओं का मान दे दिया 70 70 70 70 हो गई। ओके, अब इसे फर्श पर रखने पर ये कितना स्थान घेरेगा। अभी इसको फर्श पे रखना है अपन को। अब देखो इसके अंदर बोला नहीं ना कि मैं प्रीवियस क्वेश्चन में बोला था, इसमें बोला नहीं है अपन को कितना स्थान घेरेगा। इसमें नहीं बोला कि मेरे को क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप निकालना है, तो ये मेरे को खुद से सोचना पड़ेगा कि यार स्थान घेर रहा है, स्थान घेर रहा है मतलब ये पूछ रहा है कि मतलब स्थान घेरेगा मतलब पूरा ये वाला घेरेगा पार्ट है, तो ये वाला घेरेगा मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, देख लो दे ही दिया इसने क्वेश्चन, पूरा पूछ रहा है तब क्षेत्रफल निकालना है, यही एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इसके अंदर ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ओके, अब क्या करेंगे अपन, मतलब बस ये था कि फर्श पर रखने के पर ये कितना स्थान घेरेगा, तो कितना स्थान घेरेगा मतलब क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ओके, अब भुजा स्क्वायर का मान, भुजा का मान कितना है 70 का होल स्क्वायर, सेंटीमीटर भी यही, तो कितना आ गया 4900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 4900 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया। अब मतलब 4900 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 4900 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो मतलब ये भी बच्चे होंगे जो परिमाप निकाल कर आ जाएंगे, जिनको ये पता नहीं होगा, जिनको ये पता नहीं होगा वो परिमाप भी निकाल कर आ जाएंगे। तो परिमाप के भी ऑप्शन दे रखे हैं, एक बार निकाल कर बता देता हूँ मैं भी। परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, वर्ग का परिमाप अपना यही होता है ना। ठीक है, मतलब नोट आउट करके रख लो एक बार सारे फॉर्मूलाज को, फिर रख देंगे अपन जो अपन यूज़ में आएंगे। तो 4 इंटू भुजा, भुजा का मान कितना दे रखा है 70 सेंटीमीटर, तो 4 को करेंगे तो 280 सेंटीमीटर आ गया अपना। तो देखो परिमाप की यूनिट कितने सेंटीमीटर में आती है, क्षेत्रफल की यूनिट आती है अपनी किस में आती है, वर्ग सेंटीमीटर के अंदर आती है। ठीक है, तो अपन को कितना स्थान घेरेगा मतलब क्या पूछ रहा है, ये क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो अपन को क्षेत्रफल निकाल कर आना था। तो क्षेत्रफल कितना आ रहा है 4900 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, तो 4900 वर्ग सेंटीमीटर। ये बच्चे ये भी होंगे जो 280 मार्क करके आ जाएंगे, 280 मार्क करके आ जाएंगे, वो भी बच्चे होंगे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आपको उनमें से नहीं बनना है क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको ये पता है ये चीज़। ठीक है, और वही है एक तो अभी चलो अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे वो कि मतलब ये पूछ रहा था कि
अपन ने क्षेत्रफल निकालना। अब क्षेत्रफल निकालने में ये भी बच्चे टिक करके आ सकते हैं कि उनको आंसर तो निकाल लिया 4900, तो जल्दबाजी में क्या करेंगे, वो सेंटीमीटर पे टिक करके आ जाएंगे। लेकिन क्षेत्रफल की यूनिट कितनी होती है, वर्ग सेंटीमीटर होती है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर होती है, तो वर्ग सेंटीमीटर का ही आंसर लगा कर आना अपन को। वर्ग सेंटीमीटर मतलब 4900 वर्ग सेंटीमीटर ही आंसर होगा अपना। ये गलत नहीं होगा, वरना पूरी मेहनत की थी, आंसर निकाला और फिर भी लास्ट के अंदर गलत करके आ गए, तो फिर उसका सबसे ज़्यादा दुख होता है। चलो नहीं आ रहा क्वेश्चन, चलो नहीं आ रहा तब तो ठीक है, नहीं आया चलो, लेकिन आते हुए उसको गलत करके आना, तो उसका सबसे ज़्यादा दुख होता है भाई क्वेश्चन का। ओके, तो मतलब करो ना, उसको केयरफुली करो बिल्कुल। अपन को करना है एग्जैक्ट लिमिट ही क्वेश्चन करने हैं। 100 में से 100 नहीं करके आना है अपन को सिर्फ इतने करके आना है। 100 में से अपन ने 70 क्वेश्चन किए या 80 क्वेश्चन किए, मान लो 80 क्वेश्चन किए, 80 मैथ के बोल रहा हूँ, मैथ के जीके तो आप पे डिपेंड है, मैथ की बोल सकता हूँ मैं। तो मैथ में मान लिया आप कितने क्वेश्चन, मान लो 30 क्वेश्चन आए, तो 30 में से आपने 28 क्वेश्चन किए, 28 के 28 सही होने चाहिए, वो एक्यूरेसी अपनी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो चलो अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसमें बस यही बात थी समझने वाली कि अगर पूरा स्थान घेरेगा तो मतलब क्षेत्रफल निकालना अपन को, तो इससे अपने क्या देंगे, आंसर आ जाएंगे, अपन निकालेंगे। तो मतलब वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर निकालेंगे तो 49 तो सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन एक बार मतलब अब देख क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, तो क्वेश्चन को एक बार पॉज कर लो और फिर खुद से ट्राई करो। अगर हो जा रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। और एक बार सॉल्यूशन भी देख लो कि क्या मैं भी इसी प्रकार से बता रहा हूँ क्या। ठीक है, अगर हो जा रहा है तो और क्या ही चाहिए अपन को। अगर नहीं आ रहा है ना, तो क्वेश्चन का आने का मतलब ये नहीं होता है कि मेरे को पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैंने कहाँ पर गलती की है, ये अपन को इम्पोर्टेंट होता है। कि मैंने क्वेश्चन किया, यह फॉर्मूला ही नहीं आ रहा तो अलग ही बात है, या तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा। और लेकिन आपने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं और फिर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, मतलब आपने बेसिक पढ़ रखा है फिर क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो खुद से ट्राई करो उसको, तभी आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होगा। तो खुद से ट्राई करो एक बार उसको, फिर देखो कि यार मैंने यहाँ पे गलती कर रहा था, और यहाँ पे अगर मैं ये इतना सा और सोच लेता ना तो मेरे आंसर आ जाते। तो एग्ज़ाम के अंदर भी आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा, मतलब ऐसे सोचना। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या करना है अपन को। एक वर्गाकार मैदान पर टाइल्स लगानी है। अपन को क्या करना है कि एक वर्गाकार मैदान है, उस पर टाइल्स लगानी है। यदि मैदान की एक भुजा की माप 120 मीटर है, 120 क्या है, मीटर है। ओके, तो टाइल्स लगाने का कुल वे 300 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो, तो संपूर्ण मैदान में टाइल्स लगाने का कुल खर्चा बताइए। तो पूरे जो मैदान है ना अपना, तो उसमें जो टाइल्स लगाने का कुल खर्चा कितना आ रहा है वो बताना है अपन को। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो अपन को क्या करना है, देखो क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, अब इसमें मैं क्या सोच रहा हूँ, देखो किस हिसाब से अपन को अप्रोच करनी होती है। सबसे पहले अपन ने क्वेश्चन देखा, तो एक वर्गाकार मैदान पर टाइल्स लगानी है, बिल्कुल देखो मतलब ये वर्ग बना लिया सबसे पहले अपन ने। ठीक है, क्या किया अपन ने, सबसे पहले एक था अपना वर्ग बना लिया। ओके, अब यदि मैदान की एक भुजा की माप 120 मीटर है, तो एक भुजा की माप दे रखा है वर्ग की एक भुजा की माप दे रखा है, ये 120 मीटर दे रखा है। ओके, तो मतलब अपन को पता है कि वर्ग की एक भुजा दे दी ना, तो मेरे को तीन जो चारों भुजाएं होती हैं उनकी माप दे दी। क्यों, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है, अपन भी जानते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये भी 120 हो गई, ये भी 120 हो गई, ये भी 120 हो गई। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है अपन को, तो टाइल्स लगाने का कुल व्यय 300 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो, तो अगर कुल व्यय बोल रहा है कि 300 रुपये प्रति वर्ग मीटर की एक वर्ग मीटर है, कि अपन को ये एक वर्ग मीटर है ना अपना, कि एक वर्ग मीटर में लगाने पर 300 रुपये लग रहे हैं भाई। कि अगर मैं एक वर्ग मीटर में मेरे को लगाना है ना, तो मेरे को 300 रुपये चाहिए, और लेकिन मेरे को लगाना है पूरे जो मैदान है उसके अंदर लगाना है। तो देख तो लूँ भाई इतने पैसे हैं कि नहीं मेरे पास, है ना, कि मैं लगा पाऊंगा या नहीं लगा पाऊंगा, या लगा पाऊंगा तो आधे में ही लगा पाऊंगा, इतना ही मेरे पास अमाउंट है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं वह करूंगा ना। ठीक है, तो अब ये बोला कि एक वर्ग मीटर में लगाने के लिए टाइल्स तो 300 रुपये लग रहे हैं साहब। ओके, तो संपूर्ण मैदान में टाइल्स लगाने का कुल खर्चा, तो ये क्वेश्चन दे रखा है अपन को कि एक टाइम आप एक वर्ग में मान लो कि आप तो कि एक टाइल्स है, एक टाइल अपनी, कि एक टाइल लगाने में तेरे को 300 रुपये चाहिए।
अपन को 300 रुपये चाहिए एक टाइल लगाने में। तो पूरा जो मैदान है उसमें नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आ जाएगी, मतलब उसका जो क्षेत्रफल है वो निकाल लेंगे और उसको मतलब इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाना है। ठीक है, समझ में आ गई बात है। तो अब देखो इसके अकॉर्डिंग ही अपन को वर्क करना है। तो टाइल्स लगाने का कुल कर, अब ये एक बात मैंने और बता रखी थी आपको। क्या बता रखी थी कि वर्ग मीटर के अंदर दे रखा है, ये वर्ग मीटर के अंदर दे रखा है अपन को। ठीक है, वर्ग मीटर के अंदर मतलब क्षेत्रफल की बात होगी यहाँ पे। वर्ग मीटर के अंदर देगा क्षेत्र वर्ग आ गया, वहाँ पे क्षेत्रफल आ गया। और अगर मीटर की ही बात कर रहा है, वर्ग मीटर की बात कर रहा है, तो परिमाप की बात होगी। ठीक है, तो एक बात मैंने याद बताई थी आपको, उसको नोट आउट करके रखो कि वर्ग मीटर, वर्ग मीटर प्रति वर्ग मीटर, सॉरी, ओके, प्रति वर्ग मीटर इंटू, चलो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अपन, ओके, कि प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर इंटू, प्रति वर्ग मीटर को अगर मैं क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, तो कुल खर्चा आ जाता है मेरा, कुल खर्चा। ओके, और प्रति मीटर को, किसको, प्रति मीटर को अगर मैं क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई करता हूँ, प्रति मीटर को अगर क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कुल खर्च आ जाता है, ओ सॉरी सॉरी, परिमाप से, तो कुल खर्च आ जाता है, कुल नहीं होता है, कुल होता है, कुल खर्च आ जाता है। ओके, ठीक है, कि प्रति वर्ग मीटर को और क्षेत्रफल से कर दूंगा तो कुल खर्च आ जाएगा, प्रति मीटर है तो उसको परिमाप से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अब देखो अपन को क्या दे रखा है, तो संपूर्ण मैदान में टाइल्स लगाने का कुल खर्च बताना है, तो कुल खर्च बताना है, और बात किसकी हो रही है, वर्ग मीटर की, मतलब ये वाला अपन को अप्लाई करना है। इतनी बात समझ में आ गई ना आपको। अब अपन को तो बस फॉर्मूले के अंदर मान रखना है कि कुल खर्चा पूछ रहे हैं, प्रति वर्ग मीटर का मान दे रखा है, तो अपन को केवल क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, क्षेत्रफल निकालना है अपन को केवल, तो क्षेत्रफल का मान अपन कैसे निकालते हैं ये अपन को पता होना चाहिए। तो वर्ग है, वर्ग की माप दे रखी है 120, वर्ग की माप कितनी दे रखी है, 120 दे रखी है। तो वर्गाकार मैदान है, तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना गया, वर्गाकार, वर्गाकार, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना आएगा, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होता है, कितना होता है, भुजाई स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो एक बार क्वेश्चन भी देखते जाओ साथ साथ, थोड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आपको। ठीक है, भुजा स्क्वायर हो गया। अब भुजा, भुजा का मान रखना है अपन को, भुजा कितनी 120 है, 120 का 120 मीटर, सॉरी, ओके, मतलब यूनिट भी रख लो यार साथ में, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी और थोड़ी मतलब हैबिचुअल भी हो जाओगे इसके। ठीक है, मतलब लिखने के। तो 120 का होल स्क्वायर कितना होता है। अब कोई सोचे यार मैंने 120 तक तो वर्ग याद नहीं कर रखे, तो भाई तुमने नहीं, किसी ने याद नहीं कर रखे, तो मतलब 12 का स्क्वायर कर लो, 10 का कर लो, 12 का 144 होता है और 10 का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और मीटर का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यह कितना आ गया, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आ गया। और अपन को निकालना क्या था, ये थोड़ी निकालना था अपन को, क्वेश्चन यहाँ तक भी रुक सकता था, क्वेश्चन यहाँ तक भी रुक सकता था, लेकिन अपन को तो निकालना पूरा कुल खर्चा निकालना है इसका। तो कुल खर्चे का मान रखेंगे अपन, कुल खर्चे का, तो कुल खर्चा जानते हैं अपन प्रति वर्ग मीटर इंटू क्षेत्रफल होता है, तो मान रख देंगे यहाँ पे प्रति वर्ग मीटर इंटू क्षेत्रफल। तो प्रति वर्ग मीटर का मान दे रखा तीन, कितना दे रखा है, प्रति वर्ग मीटर का मान दे रखा है यहाँ पे 300 रुपये दे रखा है, 300 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो ठीक है भाई, 300 दे दिया मान प्रति वर्ग मीटर का। एंड क्षेत्रफल का मान, अब क्षेत्र का मान अपन ने निकाल लिया, ये 144, ये 00। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए, जोड़ भागी तो आते ही हैं। तो 4 × 12, हासिल की 1 लग गई, 14, 14 28, 34 42 रे 43। तो 2 जीरो को भाई ढंग से सभी को अच्छे से काउंट करके रखना है अपन को, कहीं पर थोड़ी भी मिस्टेक नहीं करनी, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा वरना अपना। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना मेरी, इतनी बात समझ में आ गई, समझ में आ गई ना बात है। तो देख लो मतलब ये कितना हो गया, कितना बन गया अपना आंसर, ये 1 2 3 4, तो 4 0 हो गई। तो अब बस ऑप्शन में जाऊँ, देखो कौन सा आंसर अपना मैच कर रहा है। ठीक है, तो अब ये देखो ये वाला खा रहा है 3 0 है 9, ये 4 0 है, यहाँ पे भी 4 0 है। अच्छा सेम है क्या आंसर ये, क्या भी सही नहीं, 5 है ना यार यहाँ पे, और यहाँ पे 2 है, 2 3 4 5, 2 3 4 5 पे अपना 4 है, तो 4 अपन, ये आंसर सही होगा अपना। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, एक बार देख लो इसको कि कुछ ही नहीं है। देखो मतलब इसमें कुल खर्चे वाले भी क्वेश्चन बनते हैं,
ठीक है। तो कुल खर्चे अपन को निकालना होना चाहिए कि कुल खर्चा इक्वल होता है कि प्रति वर्ग मीटर या प्रति वर्ग मीटर इंटू क्षेत्रफल होता है एक। तो अगर प्रति वर्ग मीटर की बात करेगा ना तो अपन को क्षेत्रफल की बात करनी है, मतलब अपन को क्षेत्रफल निकालना है। और अगर प्रति मीटर की ही बात करें ना तो अपन को क्या निकालना है, केवल परिमाप निकालना है। तो बस कुल खर्चा पूछ रहा है तो प्रति मीटर का मान देकर रखेगा वो खुद, और अपन को जो सूत्र जानते हैं वहाँ से अपन को परिमाप या क्षेत्रफल होता है अपना वो निकालना होता है। ठीक है। तो मतलब तो प्रति मीटर इंटू जो परिमाप को मल्टीप्लाई किए तो कुल खर्चा आ जाता है। ये फिर प्रति वर्ग मीटर इंटू क्षेत्रफल को मल्टीप्लाई किए तब कुल खर्चा आ जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो सिंपल था, देख एक बार मतलब खुद से देखो इसको। अब क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया, अब एक बार खुद से सोचो कि यार एक क्वेश्चन टफ था क्या कि मैं नहीं कर पाता क्या, इसको कर लेता मैं आराम से अगर मेरी ठीक ठाक प्रैक्टिस होती तो मतलब इसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो मैं ऑल टाइप के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, उसके अकॉर्डिंग अपन को प्रैक्टिस करनी है और फिर अच्छा स्कोर करना है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है। तो चलो एक बार अगला क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है अपना अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 2275 वर्ग मीटर है। ठीक है। ओके। यदि इस मैदान की चौड़ाई 35 मीटर है तो लंबाई कितनी होगी। तो ये तो भाई देखो, एक बार पॉज करो और इसे ट्राई करो एक बार, ये तो कर लोगे आप। मतलब ये तो सिंपल है, मतलब कि मतलब क्वेश्चन अच्छा भी आ सकता है और थोड़ा टप्पा भी आ सकता है। टप्पा इन द सेंस मतलब बिल्कुल फॉर्मूले के अंदर एग्जैक्ट मान रखा रहा है, इसके अंदर एग्जैक्ट मान रखा रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन को वो बच्चा नहीं कर पाएगा, उसकी या तो उसको वज्रगुणा में प्रॉब्लम है या फिर मतलब पक्षांतरण में या वज्रगुणा में प्रॉब्लम है, वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। ठीक है। मतलब तो अगर मैं बेसिक में तो आपके यार हर जगह काम आती है, तो उसको एक बार देख लो। अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ पे जाकर देख लो। कुछ बच्चे होते हैं तो मैथ को ऐसे छोड़ ही देते हैं, तो वो ये वाले बच्चे होते हैं कि देख कितना टप्पा क्वेश्चन था ये, कितना टप्पा क्वेश्चन होगा नहीं, तो उसको भी छोड़ कर आ जाते हैं वो। ऐसे मतलब डर सा लगता है ना एक बार कि यार नहीं होगा मेरे से। तो देख कितना सिंपल क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन, ये किस तरह का क्वेश्चन है, किस तरह के बच्चे इसमें गलती करके आते हैं। तो देखो एक बार पॉज करो, ट्राई करो और मैं सॉल्व करवाता हूँ इसको। ठीक है। ओके। अपना क्या है कि एक सॉल्यूशन अपना कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 2275 है। मैदान का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 2275 दे रखा है साहब। ओके। यदि इस मैदान की चौड़ाई 35 मीटर है तो लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर मैदान की चौड़ाई 35 मीटर दे रखा है तो लंबाई बतानी है अपन को। ओके। तो अपन क्या करेंगे अब इसमें, व्हाट शुड आई डू नाउ, कि आयताकार मैदान का क्षेत्रफल पूछ रही, क्षेत्रफल तो दे रखा है सॉरी, तो अपन मान रखेंगे भाई आयत। मैंने आपको सीधा भी बता रखा है कि लंबाई का फॉर्मूला कि आयत की लंबाई आयत की लंबाई का फॉर्मूला क्या है, जब क्षेत्रफल और चौड़ाई दी हो तो क्षेत्रफल बटे चौड़ाई होता है। ठीक है। क्षेत्रफल बटे चौड़ाई होगा। क्षेत्रफल का मान कितना दे रखा है, 2275, और चौड़ाई का मान कितना दे रखा है, चौड़ाई का मान कितना होता है, 35। अब इसको अपन को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना तो आपको आना चाहिए। ठीक है। ओके। तो अपन को भाग देना आना चाहिए। तो 35 को सच में 200 मतलब 210 के आसपास आते हैं राउंड। तो देखो 2 और 8 था ना, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो अपन के, तो बिल्कुल। तो देखो 6, और अब देखो 6 की आंसर कौन सा, यही ही है आंसर, तो मतलब ये 65। ठीक है। तो ये 65 आ गया अपना, 65 यहाँ पे। अब देखो 65 आ गया। ठीक है। अब इसके अंदर तो ऑप्शन कर दो गया, मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन थोड़ी और बात में आगे बढ़ूँ ना, तो इसके अंदर और क्या कर सकते थे अपन, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का देखो वर्ग मीटर में दे रखा है, तो वर्ग यानी मीटर का वर्ग कर दो, मीटर का वर्ग कर दो। ओके। और ये 35 किस में दे रखा है, मीटर के अंदर दे रखा है, तो मीटर का मीटर वर्ग से कट जाएगा। मतलब वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब होता है मीटर इंटू मीटर। तो मीटर इंटू मीटर लिखूंगा, तो चलो एक बार लिख देता हूँ इसको, मीटर इंटू मीटर, तो 1 मीटर कट जाता है तो मीटर आ जाएगा यहाँ पे। तो 65 मीटर, 65 मीटर इसका आंसर हो गया। और ये अगर आपको ये फॉर्मूला भी नहीं आता ना, तो ये तो सिंपल सा आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो याद होगा आपको। आयत का क्षेत्रफल अगर ये भूल जाते हो, इन द सेंस भूल भी सकते हो, कितनी चीज़ें याद रखोगे यार, है ना। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, क्षेत्रफल का मान, ये लंबाई पूछ रहे अपन को, तो लंबाई का फॉर्मूला अपन, अगर आपको बेसिक क्लियर है ना तो आप खुद डेराइव कर लोगे फॉर्मूले को। क्षेत्रफल बटे ये चौड़ाई को नीचे लिया है अपन ने,
तो ये कितना हो गया अपना फॉर्मूला हो गया कि क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, तो यही मैंने यूज किया, देख लो। ठीक है, तो मतलब इसके तो सेलेक्टेड है, इसके सेलेक्टेड फॉर्मूले हैं भाई, उनको तो याद करके रख लो एटलीस्ट है। ठीक है, याद तो रखना ही है, लेकिन एटलीस्ट उनको तो याद करके रख लो, क्योंकि भाई ये काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है यार ओवरऑल। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन? तो काफ़ी टप्पा क्वेश्चन था। अब देखो मैं बोल रहा था ना कि किस तरह के क्वेश्चन मतलब बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं, तो वो कोई बच्चे गलती कर देंगे जिसको अगर लंबाई और चौड़ाई देता तो गुणा करना आता तो उनको, लेकिन क्षेत्रफल दे दिया और चौड़ाई दे दिया ना तो लंबाई नहीं निकालना आता। तो ये वज्र गुणा होता है कि वज्र गुणा यहाँ से ये लंबाई ये सॉरी चौड़ाई यहाँ पे शिफ्ट कर जाता है, तो ये वज्र गुणा मैंने बताया हुआ है, मतलब एकदम अच्छे तरीके से बताया हुआ वज्र गुणा, जो भी एक वीडियो के अंदर कवर करा रखा है। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो देख लेना एक बार, बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से प्लेलिस्ट अपनी। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन समझ में आ गया ये, तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। ओके, तो देखो अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन अपना यहाँ पे है ना कि एक वर्गाकार बगीचे में 1 फुट ऊंची मिट्टी डलवाने में 1 फुट ऊंची मिट्टी डलवाने में 50 रुपये प्रति वर्ष व्यय होता है। अच्छा साहब, ओके। यदि मिट्टी डलवाने में कुल 1,25,000 रुपये खर्चा लगता है तो लंबाई कितनी है? अच्छा, ओके। तो अब क्या करेंगे अपन इस क्वेश्चन में, क्या करेंगे, व्हाट वुड आई डू नाउ, कि अपन क्या करेंगे इसमें, देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है अपन को कि ए वर्गाकार बगीचे में 1 फुट ऊंची, ये वर्गाकार बगीचा है अपना। ओके, ये अपना बगीचा है साहब, वर्गाकार है ये, वो नहीं है पैरेललोग्राम नहीं है क्या, वो समझ लो, मतलब समान चतुर्भुज नहीं है, मतलब ए वर्गाकार है। चलो ये रहा है ना। ओके, ए वर्गाकार बगीचा है, उसमें 1 फुट ऊंची मिट्टी डलवानी है, मतलब ऐसे, मतलब ऐसा कुछ बनवाना है कि ये 3D में नहीं दिखा सकता आपको, ऐसा कुछ करके, मतलब ये ऊपर उठी हुई है कि 1 फुट ऊंची मिट्टी, ये कोई अपना है। तो एक सेकंड रुको, मैं कर दिखाता हूँ आपको। मतलब कुछ इस प्रकार से होगा, कि ये मान लो अपना वर्ग था, ये अपना वर्ग था, है ना। अब ये वर्ग है, ये अंदर से थोड़ा देखने की कोशिश करो, एक बार देखो, है ना। ठीक है, अब इसमें जो ये दीवार है, ये दीवार डलवा रहे हैं, मतलब ये इतना ऊंचा करवा रहे हैं इसको, मतलब ये चारों तरफ से ऐसे फोल्ड हुई हुई है और इतना ऊंचा करवा रहे हैं इसको, समझ गए ना। मतलब ये दीवार थी अपना, ये दीवार थी, उसको मैं एक दीवार करा रहे हैं उसके बाउंड्री पे, और मैं उसमें मिट्टी डलवा रहे हैं, तो उसका खर्चा बता रहा है अपन को, उसका खर्चा बता रहा है अपन को कितना है। उसका खर्चा है कि 50 रुपये प्रति वर्ष व्यय होता है। अच्छा भाई, प्रति वर्ष व्यय कितना लगता है? 50 रुपये लगते हैं। ठीक है साहब, अब यदि मिट्टी डलवाने में कुल 1,25,000 रुपये खर्चा लगता है तो लंबाई कितनी है? ठीक है, तो क्या करना है अपन को, तो क्या करेंगे अपन की कुल खर्चा दे रखा है साहब, ये कुल खर्चा दे रखा है अपन को, कुल खर्चा दे रखा है 12,000, ये मतलब 1,25,000 रुपये है, ये अपन को कुल खर्चा दे रखा है कि जो मैदान में डलवाने में अगर आप मतलब 1 फुट ऊंची वो करवा लेंगे दीवार डलवा कर, उसमें मिट्टी डलवा दोगे ना, तो कितना खर्चा लग रहा है? कुल 1,25,000 रुपये खर्चा लग रहा है। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, अब अपन क्या करेंगे, तो क्या करेंगे अपन कि तो पहले निकाल लेते हैं कि भाई एक बार का कितना खर्चा आ रहा है, एक बार का कितना खर्चा आ रहा है, प्रति वर्ष दे रखा है अपन को, तो वही फॉर्मूला है कि प्रति वर्ग मीटर चलता था, लेकिन इसमें पैसों की बात हो गई ना, तो प्रति वाला इंटू, अब पूरी में डलवा रहे हैं, देखो ये भी बात अपन को जरूरी है कि पूरी में डलवा रहे हैं ना, पूरी में डलवा रहे हैं, अंदर से डलवा रहे हैं, मतलब उसके अंदर क्षेत्रफल काम में आएगा ना कि परिमाप आएगा। ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो प्रति इंटू क्षेत्रफल या परिमाप, तो क्षेत्रफल आएगा यहाँ पे, बराबर अपना कुल खर्चा दे रखा है। ठीक है, तो प्रति का मान कितना दे रखा है यहाँ पे? 50 दे रखा है, इंटू क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? बताओ बुधा स्क्वायर। ये तो आपको याद ही होना चाहिए, अभी भी ये याद नहीं है तो भाई तो अच्छी कंडीशन नहीं है आपकी। ठीक है, तो मतलब ये तो जाकर देख लो, इसमें तो बहुत कम फॉर्मूले हैं यार। तो बुधा स्क्वायर बराबर, अब देखो यहाँ पे वज्र गुणा काम में है कि 12,000 ये करेंगे, अब बोलेंगे भाई तू यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, तो याद रखो कि पक्षांतरण होता है तो उसके अंदर तो प्लस का माइनस में जाता है, और गुणा होता है उसमें गुणा का भाग में जाता है। ठीक है, तो उसको गुणा का भाग में जाता है उसको वज्र गुणा बोल देते हैं, और प्लस का माइनस में हो जाता है उसको पक्षांतरण बोल देते हैं। तो काफ़ी सिंपल टर्म्स है ये। ओके, तो ये 50
50 का भाग दे देंगे अपन। ठीक है भाई, ये दे दिया अपन ने, इसका भाग भी दे दिया, तो कितना आ गया 2500। ठीक है, तो 2500 आ गया। अब अपन को थोड़ा मतलब रूट भी लेना आना चाहिए भुजा स्क्वायर का। तो भुजा का मान निकालना अपन को, तो 2500। अभी इसका अंडरूट हटाने, ये यहाँ पे स्क्वायर से ये इधर में जाता है ना, तो इसका अंडरूट लग जाता है। स्क्वायर हटाने के लिए अंडरूट लगा देते हैं आप, तो ये याद रखो सामने वाले पे। ठीक है, अब इसका अंडरूट कितना होता है 25 का, तो कितना होता है, अब इसको ऐसे लिख लो, मतलब 25 × 100 बेसिक अपना। ठीक है, तो अब इसका मतलब 25 का कितना हो जाता है 5 × 100 का 10, तो कितना आ गया 50 फुट। ठीक है, तो अब ये भी देखो भुजा है, भुजा है तो अपन को पता है यार, भुजा तो किस में आएगी, फुट में ही आएगी। ये वर्ग फुट में थोड़ी आ सकती है, वर्ग फुट में क्या आएगा, तो अगर क्षेत्रफल पूछ रहा हो तो भाई वर्ग फुट में आता है वो। ठीक है, तो अपन को क्या निकाल रहे हैं अपन, तो अपन को तो भुजा निकालनी थी, वो तो लंबाई में, मतलब लंबाई निकालनी थी एग्जैक्ट, तो वह तो फुट में ही आनी है। तो कितना आ जाएगा, तो 50 फुट आएगा, ना कि ये। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये भी आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पे लंबाई पूछ रहा है, तो लंबाई में या तो फुट में आएगी, फुट में ही आनी है, तो इन दोनों में से एक आंसर आएगा। तो अब यहाँ पे 50% चांस है कि मैं भी, कि आपका सही भी हो जाए गलती भी हो जाए। तो अगर आपके अच्छे गुण है तो ठीक हो जाएगा वरना गलत हो जाएगा। मतलब मोस्ट प्रोबेबली होता है कि आपकी गलती होते हैं ऐसे क्वेश्चन, मतलब होते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर तो गलती करके आते हैं अपन, फिर भी आप अपना सकते हो अगर खुद पे ट्रस्ट है तो भाई। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया आपको, जहाँ पर 25% चांस थे आपके क्वेश्चन बनने के, वहाँ पे 50% चांस हो गए क्वेश्चन सही होने के। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि प्रति वाला कुछ भी आ जाए इंटू क्षेत्रफल आ जाए बराबर कुल। ओके, तो मतलब प्रति का मान रख दिया अपन ने, 50 रुपये प्रति वर्ष दे रखा था, और क्षेत्रफल का मान रख दिया। अब यहाँ से अपन ने भुजा निकाल ली, तो भुजा का अंडरूट तो करना आना चाहिए यार आपको, अंडरूट मतलब 20 तक याद कर लो आप एक बार। ठीक है, और तो फिर मतलब क्वेश्चन करने लग जाओगे आप, और थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो मतलब खुद पे खुद आ जाएगा कि यार अब मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। तभी मैं बोल रहा हूँ ना कि बार बार कि यार क्वेश्चन प्रैक्टिस करो थोड़ी, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी होता है यार। ओके, खुद के लेवल पे भी आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, एक बार क्या करो, क्वेश्चन को रोक लो, मतलब पॉज कर लो वीडियो को, और खुद से ट्राई करो एक बार, सही करते हो क्या आंसर। कि अब तो मतलब थोड़ी प्रैक्टिस कर ली तो आता है ना चाहिए यार अब तो। और वैसे ही वो ये है कि या तो टेबल रखेगा, या फिर अपना कुछ भी कैरम वैरम होगा तो उसको रखेगा नीचे, तो उनमें क्षेत्रफल काउंट करते हैं अपन। तो वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, मैं करवाता हूँ सोल्व। ओके, देखो अपन क्या करेंगे अब। अनीता के पास एक वर्गाकार टेबल क्लॉथ है। अच्छा जी, एक वर्गाकार टेबल क्लॉथ है उसके पास, जिसकी भुजा 95 सेंटीमीटर है। ओके भाई, वह उसकी चारों भुजाओं के किनारे पर गोट लगाना चाहती है। अच्छा अच्छा, उसका वे 12 रुपये प्रति मीटर है। अच्छा, ओके, तो गोट की कुल लंबाई और कुल व्यय बताना है। ओके, तो इसमें क्या करना है देखो अपन को, कि अनीता है, अनीता जी है कि उसके पास, तो देखो अपन इसमें क्या करेंगे कि अनीता जी हैं, अनीता के पास एक वर्गाकार टेबल क्लॉथ है। अच्छा ओके, जिसकी भुजा 95 सेंटीमीटर है, कि जो अनीता है उसकी भुजा, नहीं उसकी थोड़ी ना, अनीता के पास एक वर्गाकार, अरे यार, मतलब अनीता के पास से जो एक वर्गाकार टेबल है उसकी भुजा 95 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, कि अनीता के पास एक वर्गाकार टेबल है, उसकी भुजा 95 सेंटीमीटर है। ओके, तो वह उसके चारों भुजाओं के किनारों पर गोट लगाती है। गोट इन द सेंस हो गया कि मतलब कोई, या तो होगी मतलब कुछ भी होगा, ऐसी कोई ढकने की चीज़ होगी या तो, है ना। तो ये टेबल है अपनी, अब ये टेबल थी अपनी वर्गाकार। ओके, तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं बन सकती, मतलब ऐसा है कि तो उसका ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा वो वर्गाकार है, और उस पर क्या बोल रही है कि अनीता इस पर क्या लगाना चाहती है, गोट लगाना चाहती है, कुछ भी लगा होगा गोट, मतलब अपन को क्या है उससे। ठीक है, गोट लगाना चाहती है, तो उसका ये 12 रुपये प्रति मीटर है। ठीक है, अब उसकी भुजा की लंबाई कितनी दे रखा है, देखो ये वर्गाकार भुजा है, वो ये वर्गाकार है जो टेबल है, उसकी भुजा दे रखा है 95 सेंटीमीटर। ओके साहब, तो अब उसकी चार भुजाओं पर लगाएगी ना गोट, तो चार भुजाओं पर लगाएगी, तो उसकी लंबाई कैसे निकालेंगे अपन। चार भुजाओं पर लगाने का मतलब हो गया कि उसका परिमाप ही निकाल रही है। ठीक है,
तो वो चार परिमाप क्या होता है, भुजा 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 भुजा, तो 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। ओके, तो 4 इंटू भुजा, भुजा का मान कितना दे रखा है, 95 दे रखा है सर। ओके, तो 95 को भुजा से इससे करेंगे 380 के अप्रोक्स आ गया। ठीक है, 380 सेंटीमीटर आ गया। भाई यूनिट का भी ध्यान रखना, यूनिट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज इसमें देख लो आप, वर्ग मीटर और 3.8 दे रखा है, 38 भी दे रखा है। सो यूनिट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट है, मतलब यूनिट भी इम्पोर्टेंट अपने लिए। ठीक है, तो 4 इंटू भुजा आ गया, तो 380 सेंटीमीटर आ गया। आंसर किस में दे रखा है, आंसर दे रखा है देखो मीटर में दे रखा है, और अपने आंसर आए सेंटीमीटर में। ठीक है, तो अपन को पता है कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो अगर इसमें प्रॉब्लम है ना, मतलब यूनिट में जो यूनिट होती है, जो बेसिक यूनिट काम आती है ना, तो जो अपना पेरीमीटर वाला जो मैंने जो लास्ट वीडियो करवाया है इससे जस्ट पहले वाला, उसके अंदर मैंने लास्ट के अंदर डिस्कस किया था, मतलब शायद वो 50 मिनट के आसपास वीडियो है, तो लगभग 40 मिनट पे आप मतलब उसको बढ़ाकर देख लेना, वहाँ पे मिल जाएगा आपको, यूनिट का डिस्कशन भी करवाया हुआ मैंने। मतलब इस चैप्टर में जितने काम आएंगे ना उतने तो मतलब डिस्कस करा लिया मैंने वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे जाके देख लेना अगर आपको यूनिट में प्रॉब्लम है तो कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, होता है। अब अपन को क्या करना है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 सेंटीमीटर का मान कितना आ गया यहाँ से, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आ गया 1/100 मीटर। ओके, तो सेंटीमीटर को मीटर मीटर में कन्वर्ट करना था, 1/100, तो ये कट जाएगा, तो 3.8 मीटर आ जाएगा। ये तो आ गया आपको समझ में, तो 3.8 मीटर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ठीक है, अगर नीचे 10 होता है तो उसकी जगह अपन पॉइंट छोड़कर पॉइंट लगा देते हैं वहाँ पे, उतनी छोड़कर, 1 0 है तो 1 छोड़कर, 2 है तो 2 छोड़कर। ठीक है, तो 3.8 आ गया, 3.8 मीटर। अब क्या करेंगे अपन, तो देखो एक बार, ये तो क्रॉस हो गया आंसर, ये भी क्रॉस हो गया आंसर, या तो ये है या फिर ये है। अब देखो यहाँ पे मीटर दे रखा है और यहाँ पे वर्ग मीटर दे रखा है, तो लंबाई किस में आती है, हमेशा मीटर में आती है। तो यहाँ से अगर आप क्वेश्चन को टिक करके आ जाओगे, मतलब देखो ये पार्ट 2 23 के, बट अगर आपको मतलब थोड़ा आइडिया है ना, तो आप जो ऑप्शन होते हैं ना उससे भी क्वेश्चन को करके आ सकते हो। अगर आइडिया है ना अपन को, तो मतलब ऑप्शन से भी क्वेश्चन हो जाता है, तो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं होती क्वेश्चन को। ठीक है, अब ये मतलब ये आप में स्किल कहाँ से डेवलप होगी, जब थोड़े क्वेश्चन खुद से लगाओगे फिर और समझोगे क्वेश्चन को, तो ये स्किल डेवलप हो जाएगी आपके पास। और इसमें तो काफ़ी होता है यार, कि क्षेत्रफल और परिमाप से रिलेटेड, कि मतलब 2 ऑप्शन तो 90 क्वेश्चंस में मतलब गलत हो जाएंगे, मतलब आप उसको हटा दोगे, और 10% क्वेश्चन होंगे उनमें मतलब आपको करना पड़ेगा 4 ऑप्शन को। ठीक है, तो अपन क्या करना है कि कुल व्यय भी पूछ रहे हैं, कुल व्यय पूछ रहे हैं, तो कुल व्यय बराबर मैंने बता रहा कि प्रति मीटर। चलो एक बार दिए यहाँ पे दिए ही देख लो आप, तो कि एक ये 4 भुजाओं पर लगाने का 4 भुजाओं की लंबाई कितनी आ गई, मतलब 4 भुजाओं की लेंथ थी एक तरीके से, ये परिमाप वो कितना आ गया, 100 आ गया। ओके, अब ये बोल लगे कि उसका व्यय 12 रुपये प्रति मीटर है, तो प्रति मीटर इंटू परिमाप बराबर कुल खर्चा, तो प्रति मीटर बराबर कितना आ जाएगा, 12 इंटू परिमाप बराबर 100, तो कितना आ जाएगा, सॉरी अपन ने कहीं पे गलती कर दी यार, 100 थोड़ी ना आएगा ये परिमाप, तो ये 3.8 था यार, सॉरी यार। ओके, 3.8 था ये तो। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इससे जब अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर क्या ये इसमें, या मतलब ये आ जाएगा 4560 रुपये के आसपास आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा मतलब मेरे अंदाज से। ठीक है, मतलब कितना आ जाएगा, ये 456 के आसपास आ जाना, यहाँ पे 0.0 है ये, सॉरी। ओके, तो 456 आ जाएगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 456 आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे घिसड़ पिसड़ हो गया, तो इसको मतलब ध्यान में मत देना इतना, मतलब खुद से आपको मतलब क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कि परिमाप निकालना था साहब, तो परिमाप निकाल लिया अपन ने 3.8, और अपन को कुल खर्चा पता ही है, कुल खर्चे का ये तो प्रति मीटर या फिर प्रति वर्ग मीटर, क्षेत्रफल इंटू परिमाप, तो आप प्रति मीटर इंटू परिमाप कर दिया, तो कुल खर्च आ गया अपना। ठीक है, ये क्वेश्चन था अपना, तो ये क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो चलो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है अपना,
कि एक आयताकार चौक की लंबाई 12.5 मीटर है। ओके, आयताकार चौक की लंबाई दे रखा है 12.5 मीटर, वह चौड़ाई 8.5 मीटर है। ठीक है साहब, तो चौक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपन को तो ये आयताकार लंबाई चौड़ाई दे रखा है, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है मतलब अपने से। ओके, बता देंगे। और दूसरी बात है कि चौक में 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइल्स बिछाने का खर्चा ज्ञात कीजिए। तो कुल खर्चा पूछ रहे हैं। तो यार अब तो मतलब आप इस क्वेश्चन को करने के मैं मानता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है एंड तक यहाँ तक है, तो आप इस क्वेश्चन को डेफिनेटली बना लोगे। अगर आपने कंसेंट जो होती है ना, मतलब अगर आपने अच्छे से देखा है, कंसनट्रेटी के साथ देखा है ना, अगर आपने अच्छे से वीडियो को देखा है ना, तो आप इस क्वेश्चन को बना लोगे, गारंटी है। तो एक बार पॉज करो, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। और मैं करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, मैं तो करवाऊँगा। ठीक है, तो एक बार कर लिया होगा आपने। तो चलो ट्राई करते, मतलब करता हूँ मैं इसका सोल्यूशन करवाता हूँ आपको। ओके, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक आयताकार चौक है साहब, ये है अपना चौक था, ये अपनी इसकी बोल रहा है कि आयताकार है। तो आयताकार चौक है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखा है। तो लंबाई का मान कितना दे रखा है और चौड़ाई का मान कितना दे रखा है। ठीक है, तो लंबाई का मान कितना दे रखा है 12.5। ओके, और चौड़ाई का मान दे रखा है 8.5 मीटर दे रखा है। ठीक है, आयत की लंबाई और चौड़ाई का मान दे दिया। अब अपन को क्या करना है, पूछ रहा है कि चौक का क्षेत्रफल बताइए। तो बताओ आयत का क्षेत्रफल कितना होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे अपन। अब तो क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे अपन, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है साहब, कि 12.5 इंटू 8.5, तब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा कि 12×96 लगभग 106 के आसपास आएगा। और ये 25 हो जाएगा, 106.25 आ जाएगा। करके देख लेना एक बार मल्टीप्लाई, 106.25 आएगा। मतलब आप यहाँ पे मतलब करने मत बैठो। अब आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, देखो एक बार ऑप्शन दिख रही है यहाँ पे 106 दिख रहा है, यहाँ पे 106 दिख रहा है। ठीक है, 1062 है और ये तो ज़्यादा ही है कुछ। ओके, मतलब 10,625 हो गया। अब यहाँ पे देखो यार, क्षेत्रफल दिख रहा है आपको कि क्षेत्रफल में अगर 12 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना मैं, तो कितना आता है। 12 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12×96 होते हैं, और 12.5 को 8.5 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो ये अप्रोक्स 106 के आसपास आ ही जाएगा, इतना ही आ जाएगा। एक बार करके देख लेना चाहिए इसे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन भी कट हो गया, और आपका ये ऑप्शन था, ये ऑप्शन भी कट हो गया। या तो यहाँ पे ये होगा या फिर यहाँ पे ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यार, ये क्वेश्चन तो सोल्व हो ही गया एक तरीके से, मतलब काफ़ी यार यही क्वेश्चन मतलब इनमें हो रहे हैं। ठीक, क्या कि यूनिट से क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो अपन ने क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है, वर्ग मीटर होती है। तो और इसमें मीटर दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको पूरा एक बार क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। ओके, तो अपन क्या करेंगे, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, प्रति वर्ग मीटर के क्षेत्रफल से टाइल्स बिछवाने का व्यय बताना, कुल खर्चा। ओके साहब, कुल खर्चा बराबर क्या होता है, प्रति वर्ग मीटर इंटू क्षेत्रफल। तो ये दे रखा है कि 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर आ रहा है। ओके भाई, 50 आ रहा है, दिख गया ना यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देख लो एक बार कि सॉरी ओके, कि 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर आ रखा है। तो 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर आ रखा है, तो यहाँ पे मान रख दिया 50 इंटू क्षेत्रफल का मान 106.25। ठीक है, अभी अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो देखो एक बार मतलब आपको मैं आइडिया लगाना सिखाता हूँ एक बार, कि इसको 50 को अब अगर 106 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो मेरे को पूरा करने की जरूरत नहीं है कि कितना होता है, 56 जो 30 होता है, ये 5 ये आ जाएगा। ओके, तो लगभग इसको 106 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, 5300 आएगा। ठीक है, 5300 आएगा। अब 5300 के आसपास ही आएंगे तो आंसर, तो देख लो यहाँ पे 5300 के आसपास ही आंसर है। तो ठीक है, तो ये अपना पहले आंसर आ ही चुका था, और इसको मतलब एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये आ जाएगा 5312.50 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब आप पूरा मल्टीप्लाई करने की आपको ज़रूरत नहीं होती, अपन को इतना ही करना है ताकि अपना आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट सही हो जाए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना। ओके, अब तो अपन को और क्या करना है, देखो मतलब ये मैंने आज जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपके साथ जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं
उन क्वेश्चंस के अंदर मतलब आपने भी देखा होगा यार कि 90% क्वेश्चंस के अंदर क्षेत्रफल और परिमाप और लंबाई की यूनिट से भी क्वेश्चन हो जा रहे हैं, है ना। तो आप अपन को जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको कैलकुलेट कर लेना होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहे हैं ना एक बार पहले निकाल लिया अपन ने। ज़रूरी नहीं है कि पूरा निकालो आप, जो क्षेत्रफल निकाल लिए फिर आंसर मैच कर लो एक बार, ये दोनों कट हो गए। अभी यहाँ पे यार वर्ग मीटर मीटर आ रहा है तो यहाँ पे ही मीटर दे रखा है मान। ओके, तो अभी इसके अकॉर्डिंग ही मान रख देंगे अपन। तो कि 106.25 मीटर और तो और मतलब पैसे सबके बराबर दे रखे हैं, और वर्ग मीटर और मीटर था। तो अपन को पता है कि जो क्षेत्रफल होता है उसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है उसकी वर्ग मीटर होती है। तो यहाँ पे अपन को ये देखते हैं आंसर पता चल गया। ठीक है, तो ये जो पेरीमीटर एंड एरिया वाला अपना टॉपिक है उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली होगा कि 80% क्वेश्चन के अंदर मतलब यूनिट से क्वेश्चन होंगे, 80 या 90%। यार वो भी एग्जामिनर भी होता है ना, तो आपको नहीं पूछना चाहता पूरा कि आपको आता है, अपन को पेपर करना है। और पेपर क्या वो इस प्रकार देता है कि थोड़ी ट्रिकी भी क्वेश्चन होते हैं जो अपन करके आ सके, उनको एग्जाम्स के अंदर ईजिली करके आ सके। ठीक है, और जिसको मतलब थोड़ा आइडिया होता है कि क्षेत्रफल परिमाप क्या होता है उसके, वो भी कर देता है क्वेश्चन को। ओके, तो अपन ने आज मैंने जो डिस्कस कर लिया है क्षेत्रफल के भी सारे क्वेश्चन हो गए। तो अपना जो पेरीमीटर एंड एरिया वाला मतलब जो पेरीमीटर एंड एरिया वाला जो टॉपिक था जो मैंने लेवल अपने लेवल पे करवा दिए, और होपफुली मतलब इतने ही प्रकार के क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। ओके, तो एरिया पेरीमीटर अपना टॉपिक ख़त्म हो गया है। तो अपन आप बताइए यार अगला टॉपिक कौन सा स्टार्ट करें। आप अगर कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए तो, वरना मैं सोच कर बताऊँगा। या फिर यार वो समांतर चतुर्भुज ये वहाँ से होते हैं ना, उससे भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी हद तक क्वेश्चन आते हैं कि मतलब 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। हाँ वो सही रहेगा यार आपके लिए। और भी छोटे छोटे टॉपिक है बट वो अच्छा क्वेश्चन अच्छा है यार, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं अकेले के अंदर से। ठीक है, तो चलो फिर वही करवाते हैं और देखते हैं अगर बच्चों का कमेंट अगर दूसरा टॉपिक आता है तो वो करवा दूंगा मैं, वरना फिर ये अपना टॉपिक कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो जो आयत और ये वाला आयत वर्ग था वो अपना चैप्टर कंप्लीट, जो सॉरी आयत और वर्ग से रिलेटेड जो परिमाप क्षेत्रफल के क्वेश्चन थे वो मैंने कंप्लीट करवा दिए। और जो एरिया पेरीमीटर का जो चैप्टर होता है वो इसी के साथ ख़त्म होता है। और मैं अगर देखूँगा अगर पूरे जो टॉपिक्स कवर हो जाते हैं ना, तो मैं लास्ट के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा। ओके ओके, देन फिर अगर वीडियो पसंद आए हैं ना तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है ना तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं हर टाइम आपके लिए अवेलेबल हूँ। अगर आप मतलब उसी टाइम बता दोगे ना तो मैं अगले वीडियो के अंदर उसका सोल्यूशन बता दूंगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता यार कि आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए मैं कोई पर्टिकुलर वीडियो बना दे रहा हूँ। इससे ज़्यादा तो और क्या ही कर सकता हूँ, और पढ़ना सिर्फ आपको पड़ेगा। और आपको भी पता है यार कि अब एग्ज़ाम आ गई है, मैं बार बार बोल रहा हूँ पढ़ लो, कुछ ही नहीं जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा, जो टाइम है वो निकल जाएगा। ये अभी बच रहा है 1 महीने के आसपास टाइम बच रहा है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और पढ़ लो, अभी टाइम है, मैं इतना ही बोलूँगा यार पढ़ लो। ओके, और जो मतलब इससे रिगार्डिंग जो मैंने बेसिक मैथ के मैथमेटिक्स के जो प्लेलिस्ट है वो दे दूंगा। और परिमाप और क्षेत्रफल के जो क्वेश्चन डिस्कस कराए हुए हैं बेसिक वाले, मतलब उनके अंदर जो फॉर्मूले वो डिस्कस कराए हुए हैं उनको मैं लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाकर क्वेश्चन को मतलब वहाँ से जाकर आपके कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। ओके ओके, देन फिर टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।